बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद वहां के अल्पसंख्यक समुदाय खासकर हिंदुओं पर जमकर कहर बरपाया गया। 5 अगस्त को शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए जिस तरह का उग्र प्रदर्शन हुआ और हिंसा फैली, उस हिंसा की जद में सबसे ज्यादा वहां हिंदू भी आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों हिंदुओं की हत्या कर दी गई, उनके घरों और दुकानों पर हमले हुए, दुकानों को आग लगा दी गई या कट्टरपंथियों ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया। कई हिंदू मंदिरों में भी तोड़फोड़ की खबर है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 52 जिलों में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए गए हैं। हिंदुओं को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है, जो देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। नई सरकार के प्रमुख के रूप में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में अपना पद संभाला और अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमले पर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमले को रोकना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से हिंसा रोकने की भी अपील की थी, लेकिन मोहम्मद यूनुस की इस अपील का असर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों पर नहीं हुआ और हिंदुओं पर हमले जारी रहे। लिहाजा अपने ऊपर हो रहे जुल्म सितम सहने के बाद अब हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जिस तरह की बर्बरता हुई, उसके खिलाफ हिंदुओं ने 10 अगस्त से अपनी आवाज बुलंद कर दी है और वे सड़कों पर उतर आए हैं। पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं ने सड़कों पर उतरकर भयंकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में ढाका से लेकर फरीदपुर तक सभी शहरों में हिंदू समुदाय कट्टरपंथियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ढाका से शुरू हुआ यह प्रदर्शन बांग्लादेश के कई जिलों में फैल चुका है। बांग्लादेश के हिंदू अब अपनी हिफाजत चाहते हैं और अंतरिम सरकार के सामने उन्होंने कई मांगे रखी हैं। वे चाहते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए अलग मंत्रालय बने, हिंदुओं के लिए बांग्लादेशी संसद में 10% आरक्षण हो, अल्पसंख्यक सुरक्षा आयोग का गठन हो, कठोर कानून बनाए जाएं ताकि हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले रुकें। इस बीच भारत आ रहे बांग्लादेश के नागरिकों ने वहां हिंदुओं पर हो रहे हालात के बारे में बताया है। बांग्लादेशी नागरिकों से ही सुन लीजिए कि हिंदुओं पर वहां किस तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बीच तमाम हिंदू और अन्य लोग भारत आना चाहते हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जिन्हें पहले से मेडिकल ग्राउंड पर भारत आने के लिए वीजा भी मिला हुआ है और वो भारत पहुंच रहे हैं। हालात कैसे हैं ये समझ लेना जरूरी है। हम उन लोगों से बात भी करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त हम हैं कूच बिहार जिले में, जो कि पश्चिम बंगाल का एक जिला है और बांग्लादेश से सटा हुआ है, और उसके ही एक आईसीपी यानी कि इमिग्रेशन चेक पोस्ट, यानी कि बांग्लादेश से जो लोग वैलिड वीजा पासपोर्ट के साथ आते हैं वो अपने दस्तावेज चेक करा के यहाँ से भारत की ओर जाते हैं। ये यहाँ पर एक दंपति है जो अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए वेल्लोर तमिलनाडु जा रहा है और उनके पास मेडिकल वीजा है। उनका बच्चा जो है बीमार है, बांग्लादेश के रहने वाले हैं। उनका पासपोर्ट आप हाथ में देख पा रहे हैं और ये देखिए इनका ये पासपोर्ट एक बार दिखा दीजिएगा। तो ये बांग्लादेश के लालमुनिहाट जिले के रहने वाले हैं और ये संजीत चटर्जी जी हैं, इनकी पत्नी श्रावणी जी हैं, और इन लोगों से हम बात करते हैं कि क्या स्थिति, क्या हालात वहां पर हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप किस लिए भारत यहाँ पर इलाज के लिए आए हैं? आप तो मेडिकल के लिए, चिकित्सा के लिए? चिकित्सा के लिए। अभी वहाँ पर चूंकि आप हिंदू हैं, वहाँ पर जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, क्या स्थिति है वहाँ पर हिंदुओं के लिए खास करके? कैसा माहौल है अभी, क्या चल रहा है वहाँ पर? আসলে আমি তো ভাষাটা এটা ক্লিয়ার বুঝতে পারছি না। যদি মানে আপনি যেটা বলছেন সে প্রশ্নের উত্তরটা আমি কিভাবে দেব? আপনার ভাষাটা আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না। हिंदुओं की क्या स्थिति, हिंदू और क्या वहाँ माहौल है वो बताइए। হিন্দুদের সমস্যা যথেষ্ট আছে সেখানে। হিন্দুরা প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছে, বাড়ি ঘরে অগ্নিসংযোগ করতেছে, ভেঙে দিচ্ছে, মন্দিরে হামলা করতেছে, মন্দির ভেঙে দিচ্ছে। সেখানকার হিন্দুরা আমরা যথেষ্ট আতঙ্কের মধ্যে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যেদিন ঘটনা ঘটে যায় সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত, এই যে গত রাত যে গেছে, রাত পর্যন্ত আমরা কিন্তু ঘুমাইনি। আমি ঘুমাইনি। আমি আজকে সকাল ভোর 5টায় বাড়িতে ঢুকি। আমরা গ্রুপ করে করে আমাদের হিন্দু মহল্লাকে পাহারা দিতে হচ্ছে রক্ষার জন্য। हिंदू मोहल्ले के बाहर पहरा दे रहे हैं, खुद ही से रक्षा कर रहे हैं। জি জি, এভাবে আমরা রক্ষা করতেছি। আর তাতেই দেখতেছি যে আমাদের পরিস্থিতি সেখানে তেমন একটা ভালো না। হিন্দুদের परिस्थितियां अच्छी नहीं है हिंदुओं के लिए। क्या मंदिरों को, जो मंदिर हैं उनको नुकसान पहुंचा गया, तोड़फोड़ हुई, उनमें कुछ नुकसान हुआ मंदिर में? मंदिर की क्या स्थिति है? মন্দিরেও যথেষ্ট হামলা হচ্ছে, ভাঙচুর হচ্ছে, প্রতিমা ভাঙচুর হচ্ছে। এটা প্রতিনিয়তই চলছে এবং রিসেন্টলি এটা আরো অনেক বেশি হয়ে গেছে।
অনেক বেশি হয়ে গেছে তুলনামূলক। अच्छा अच्छा तब अब हम आपको उस बांग्लादेशी महिला से मिलवाते हैं जो वहाँ हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की कहानी हमें सुना रही हैं। यह महिला किसी काम से भारत आई थी और अब बांग्लादेश लौट चुकी हैं। उतना भी अच्छा नहीं है सिर्फ कुछ दिन के बाद, उसके बाद आप शुरू हो जाएगा जो होना का। हम संकल्प को है ना, इसलिए हमारा कोई निरापत्ता है ही नहीं, सिर्फ देखने के लिए। आप जब देखा ही रही ना सरकार ने जो आप तुम ठीक हो, तुम्हारे पास हम है, कुछ होना नहीं दूंगी, सिर्फ 2-3 दिन के बात है, उसका बाद हमारा तो होगा। वहाँ पे जो बार बार उठा है कि बांग्लादेश में जो हिंदू लोगों के ऊपर वहाँ पे अत्याचार किया जा रहा है, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है क्या वहाँ पे? ऑफ कोर्स हो रही है। वो लोग तो इस कांड से खुश हो जाते हैं, उसका लगता है क्या ये इसका खुश मिलता है। हमको माने वो लोग हमको देख नहीं सकते हम लोगों को, क्योंकि हमने क्या बताओ सब कुछ आप लोगों को। आपको भी ऐसा समस्या में पड़ना पड़ा? हाँ, क्या कहा नहीं, अष्टमी दिन में हम लोग विजयदशमी पालन की, हमारा ऐसा हाल है। इस देश में आकर हम जितने घूमी माने रात 10 बजे तक, लेकिन जब मन चाहे जो कुछ है जैसे लोग चला फिरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में तो हम ऐसे नहीं, हम तो बात भी ठीक से कर नहीं सकते। हमें एक ढील छोड़ा ना, हम माथा नीचू करके चले जाते हैं, क्योंकि हमारा कोई स्वाधीनता है ही नहीं। इसे हम इंटरव्यू दे रहे हैं ना, इसलिए हम बहुत कुछ। क्या चाहते हैं कि आप भारत सरकार को सपोर्ट करना चाहिए? भारत सरकार को हम तो चाहती है वो लोग हमें हेल्प करिए, वो लोग हमें ले जाते, नहीं तो दुआ हो जाना चाहिए, बांग्लादेश को दुआ कर लीजिए, क्योंकि होगा। आप लोग देखिए बहुत हिंदू माने पहले बहुत हिंदू थी, लेकिन अब बहुत कम है, दिन दिन काम होते जा रही है। क्या चाह रहे हैं कि भारत सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए शांति के लिए? ऑफ कोर्स हेल्प करना चाहिए, हम हेल्प मांग रही हैं। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ने नई सरकार के अब हाथ पैर फुला दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अब हिंदू छात्रों और हिंदू संगठनों के लोगों से जल्द मुलाकात कर सकते हैं। अंतरिम सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। इससे पहले 11 अगस्त को भी मोहम्मद यूनुस ने देश में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, खासतौर पर हिंदुओं पर हो रहे हमलों की निंदा की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रंगपुर शहर में बेगम रुकैया विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने शेख हसीना विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्रों से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा रोकने की अपील की थी। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि क्या वे अल्पसंख्यक इस देश के नागरिक नहीं हैं? आप इस देश को बचाने में सक्षम हैं, तो क्या कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर चिंता जताई है। साथ ही इस बात पर ताज्जुब भी जताया है कि यह कैसे हो सकता है कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदू कम हो रहे हैं, वहीं असम में भी हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है। वहाँ का जो स्थिति है काफी चिंतनीय है, लेकिन हमारा इतना ही विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जरूर बांग्लादेश का सरकार का साथ या जो भी डिप्लोमेटिक चैनल्स है उसमें काम करेगा और धीरे धीरे स्थिति सुधरेगा। लेकिन फिलहाल हालत बहुत खराब है और इतना खराब है कि बोला भी नहीं जा सकता है। बांग्लादेश में 51 और 2024 ये जो तमाम समय हुआ उसमें बांग्लादेश में हिंदू का संख्या 33% से घट के 8% हुआ। लेकिन लोग बोलते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू कम हुआ है। अगर वही आंकड़ा आप बंगाल, असम और झारखंड में डाल देते हो, हमारा यहाँ में भी वही परसेंटेज में हिंदू घटा है, हिंदू का संख्या घटा है। तो मैंने असम और बांग्लादेश का कंपैरिजन दिया। एक ही समय में बांग्लादेश में 13% हिंदू घाटा है और असम में 9% हिंदू घाटे हैं। मतलब देश में जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है, डेमोग्राफी का परिवर्तन है, वो कैसे
एक भूगोल में कि ये बांग्लादेश है इसीलिए वहां हुआ है, इंडिया में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पूरा जो ईस्टर्न सेक्टर है बांग्लादेश से सटे हुए हर जगह में ये हिंदू शिफ्ट हो रहा है, हिंदू का संख्या कम होते जा रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद ताहिद हुसैन ने कहा है कि हमारी नीति अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की है। लिहाजा भारत यदि बांग्लादेश से अच्छे संबंध चाहता है तो उसे हिंदुओं की रक्षा करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की गारंटी उसे देनी ही होगी। भारत सरकार को भी उम्मीद है कि यदि बांग्लादेश भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है तो उसे इस शर्तों पर खरे उतरना ही पड़ेगा।